सिवान के पूर्व सांसद और आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे और लगभग 5 दिनों से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी हालत ख़राब थी। उसके बाद उनका निधन हो जाता है। आज यह सुबह ही खबर मिला। इससे पहले बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का शुरुआत जिस सिवान से हुआ था, वहाँ पर उनका इतना तूती बोलता था कि जेल में भी वह जनता दरबार लगाया करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन जनता दल पार्टी में पहले थे। उसके बाद जिस प्रकार से 4 बार एमपी और 2 बार विधायक रहना, उससे पहले जिस प्रकार से 1980 में ही छात्र राजनीति में कदम रख देना और मात्र 23 साल में ही विधायक आकर बन जाना, पर 1985 तक उन पर कोई ऐसा मुकदमा का इतिहास नहीं मिलता है। मगर 1986 में आपराधिक मामले दर्ज होने लगे और फिर आगे सब इतिहास बन गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम कह सकते हैं कि सिवान में इतना आतंक मच गया और इतना दबदबा शहाबुद्दीन का होने लगा कि चाहे दुकान हो या बिजनेसमैन हो, लगभग सभी परेशान हो गए। और यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक शहाबुद्दीन जेल न चले गए, या जेल भी चले गए तो वहाँ से भी बैठे बैठे बहुत से कांड करा दिया करते थे। उसके बाद फिर 1990 और 95 में विधायकी जीतने के बाद 96 से 2004 तक सांसद रहे सिवान के। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि वह केंद्रीय राज्य मंत्री बनते बनते रह गए थे 1996 में। कहा जाता है कि उस वक्त कुछ ऐसे केस खुल गए या फाइल खुल गए, तो इतना देश में चर्चा का विषय बन गया कि शहाबुद्दीन मंत्री बनते बनते रह गए। फिर बात आता है कि पुलिस का पकड़ना और छोड़ना, रिहा कर देना, यह आम बातें हो चुकी थी शहाबुद्दीन के लिए। कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस को सबूत ही नहीं मिलती थी, पुलिस द्वारा गवाह नहीं पेश कर पाने के कारण उन्हें बरी कर दिया जाता था। 2004 में भी यही हुआ और 2004 में तो यह हो गया कि वह जेल में रहकर ही चुनाव जीत गए शहाबुद्दीन। उसके बाद फिर जब बिहार में लालू के करीबी नेताओं में रहे शहाबुद्दीन, लालू यादव भी ये खुले तौर पर स्वीकारते रहे हैं कि शहाबुद्दीन हमारे पार्टी में हैं, हमारे दोस्त हैं, आप क्या कर लीजिएगा नहीं कर लीजिएगा। पत्रकारों से तो इस प्रकार से जवाब देते थे जब शहाबुद्दीन के चिढ़ जाते थे, पर वो खुलेआम कहते थे कि हाँ शहाबुद्दीन हमारे पार्टी में हमारा दोस्त है, आपको जो करना है कीजिए। एक और मामला जो शहाबुद्दीन का सिवान में चला हुआ था, चंद्रशेखर चंदू का निधन, यानी कि जो जेएनयू का काफ़ी चर्चित नेता थे। आज भी जेएनयू में ये बातें कही जाती है कि आरजेडी का वामपंथी पार्टियों से गठबंधन क्यों हो गया और कैसे हो गया। तो इस बात को लेकर जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये बातें मुखरता से कई नेता उठाते रहते हैं कि शहाबुद्दीन जिस पार्टी में हैं उससे वहाँ पर बिहार में गठबंधन है, यानी कि चंद्रशेखर की पार्टी के लोग ही आवाज़ उठाते रहते हैं जिसका अब गठबंधन है आरजेडी से, और आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन हैं। तो चंद्रशेखर का भी हत्या का कई आरोप लगता है शहाबुद्दीन पर। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसमें फजीहत हुआ कह सकते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को, 2005 के बाद बिहार का एक दौर बदल गया, क्योंकि यहाँ पर एनडीए का सरकार आ गया और लालू यादव की सरकार चली गई, जो कहा जाता है कि जंगल राज था और अपराधी उसमें काफ़ी एकदम खुले तौर पर आतंक मचाया करते थे। तो शहाबुद्दीन उसमें बहुत बड़े नाम थे। अगर हम बात करें उत्तर बिहार की, तो उत्तर बिहार में शहाबुद्दीन का केवल सिवान ही नहीं, आसपास के कई ज़िलों तक उनका तूती बोलता था। तभी तो जेल में ही, सिवान के जेल में ही कहा जाता है कि जनता दरबार टाइप लगता था, जो फैसला सुना दिए वह मानना ही मानना है। और अपराध की दुनिया में जब आए तो राजनीति में काफ़ी इजी हो जाता है कि जनाधार के रूप में एक तरह से बदल दिया जाता है। और पुलिस अफसर को थप्पड़ मार देना, ये सब आम बातें थी। कई बार चर्चाओं में आया पुलिस को, सरकारी कर्मचारियों को शहाबुद्दीन द्वारा बुरा बर्ताव करना, ये सभी बातें थी, क्योंकि उनका जिस पार्टी से काफ़ी गहरा संबंध था और जो नेता इनका दोस्त था लालू यादव का काफ़ी करीबी माना जाता है। और उनका शहाबुद्दीन का
अगर पढ़ने लिखने के अगर बैकग्राउंड पे जाएंगे तो हिंदी और अंग्रेज़ी काफ़ी फराटेदार बातें रखते थे और करते थे। उसके बाद फिर स्टाइल में रहने का, जैसे चश्मा और तमाम चीज़ें। एक बार तो जब जेल से छूटे, जब बिहार में आरजेडी और जदयू की सरकार बनती है, तो लगभग 11 सितंबर 2016 को जब जेल से बाहर निकलते हैं तो लगभग 1200-1300 गाड़ियों का काफिला इस प्रकार से चलता है। उसके बाद फिर लगभग 20 दिनों के बाद 30 सितंबर 2016 को फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत रद्द कर देती है। और यही एक कहानी है, एक कह सकते हैं कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह का, जिसने जब तक रहा सिवान में जिस प्रकार से चर्चित तेजाब कांड, चंदा बाबू के 2 बेटे को तेजाब से जलाकर जिंदा जलाया गया। उसके बाद 9 दिसंबर 2005 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और आज तारीख है 1 अप्रैल 2021 को निधन हो जाता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों से। लगभग 35 से 36 मामले दर्ज थे शहाबुद्दीन के ऊपर, और अपराध की लिस्ट में वो बिहार में जिस प्रकार से एक प्रकार से दबदबा बनाए और जिस प्रकार से क्राइम की दुनिया में एक खौफ बनाया, जिसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा और उन परिवारों को भुगतना पड़ा जिनके आम बच्चे मारे गए या जिनका आम बिजनेस ठप हो गया। कहा जाता है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर उतना ही पैसा लेता था जितना शहाबुद्दीन तय करते थे। तो यही सब बातें हैं शहाबुद्दीन को लेकर। कोरोना के कारण निधन हो गया है, मगर जो ख़ास बात यह है कि तिहाड़ में कई और कैदी वहाँ पर रह रहे हैं, मगर शहाबुद्दीन को उन सभी से अलग रखा गया। तो फिर शहाबुद्दीन को कोरोना हुआ कैसे? अगर शहाबुद्दीन को अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो क्या उनके साथ कोई मतलब कि ये जेल प्रशासन की भी इस पर सवाल उठ सकता है कि शहाबुद्दीन को कोरोना कैसे हुआ, जब उन्हें अलग बैरक में रखा गया था और भी नामी उसमें थे, रखे गए थे अपराधी, तो क्या वो सब आपस में मिलते थे? इन सभी बातों पर अब चर्चाएं बाद में होगी, यह एक संशय का विषय है। 2 बातें हैं, या तो शहाबुद्दीन को साथ वहाँ पर उसे खुली छूट दी गई थी, या फिर कोरोना संक्रमित की बातें सही नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर जब तक कोई नहीं मिलेगा तो कोरोना कैसे होगा। जहाँ तक भोजन और पानी की बात है तो कोई ना कोई ज़रूर मिलने की बातें हैं, तभी कोई कोरोना पॉजिटिव इतनी आसानी से होता है और निधन हो जाता है। ऐसे कुछ सवाल हैं जो अब बनते रहेंगे और आते रहेंगे। और इससे पहले बता दें कि उनकी पत्नी भी राजनीति में चुनाव लड़ी हैं, पर वह सफल नहीं हो सकी। शहाबुद्दीन के 1 बेटे और 2 बेटी हैं, और एक बेटा जो है वो विदेश से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, बिहार आते रहते हैं। और राजनीति में भी अब इनका कह सकते हैं कि जो पत्नी हैं वह आई पर सफल नहीं हो सकी, मगर आरजेडी से जुड़ाव है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि झकास भारत देखते रहिए, हम ऐसे ही और भी खबरें लाते रहेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।